क्या विकास के लिए जंगलों का विनाश जरूरी है? हैदराबाद आईटी कॉरिडोर के पास 400 एकड़ का घना जंगल है, अब बुलडोजर के नीचे दम तोड़ रहा है। यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि 455 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का घर था, जो अब बेघर हो गए हैं। सैकड़ों पेड़ गिरा दिए गए, बेजुबान जानवर अपने ही घर से बेघर कर दिए गए। लेकिन ये सब किस लिए? सिर्फ एक नीलामी के लिए? नीलामी से पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जब हवा ही नहीं बचेगी, जब बारिश ही नहीं होगी और जब पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, तब सरकार इन पैसों का क्या करेगी? हम कब तक विकास के नाम पर ऐसे ही जंगल काटते रहेंगे? 50 बुलडोजर भेजे गए पूरे जंगल को मिट्टी में मिलाने के लिए। जहां कभी घने पेड़ थे, वहां अब सिर्फ सूखी लकड़ियां बिखरी हैं। जहां जानवरों का बसेरा था, वहां अब मशीनों का शोर गूंज रहा है। अब इस हरियाली को पैसों में तोला जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर हैं, आम लोग चिल्ला रहे हैं पेड़ों को बचाओ, लेकिन सरकार बेपरवाह बुलडोजर चला रही है। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू के नाम पर इस जंगल का सफाया किया जा रहा है, लेकिन सरकार कहती है ये हमारी जमीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अब सांस लेने के लिए भी हमें जमीन के कागज दिखाने होंगे? छात्रों के इतने संघर्ष करने के बाद अब हाई कोर्ट ने सरकार को पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। लेकिन जब तक लगभग आधे से ज्यादा जंगल साफ किया जा चुका था, अब सवाल यह है कि क्या ये सब पहले नहीं रोका जा सकता था? जब हजारों बेजुबान जानवर बेघर हो गए, जब हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं, क्या फैसले तभी लिए जाएंगे तब नुकसान हो चुका होगा? क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाने और फिर विनाश के बाद अफसोस जताने के लिए ही बनी है? अगर यही तरीका है तो क्या आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ सूखा, बंजर जमीन और बढ़ता प्रदूषण ही विरासत में मिलेगा? अब भी समय है हमें अपनी गलतियों से सबक ले, सिर्फ चिंता करने की बजाय सही समय पर ठोस कदम उठाएं और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां प्रकृति और प्रगति साथ साथ चले। क्या आप इस विनाश के खिलाफ खड़े हैं? कमेंट में बताइए और इस सच को सब तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये सच सबके सामने उजागर हो।